नमः श्रीवर्धमानाय निर्भूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते वसतिदाने सूकरो दृष्टान्त अस्य कथा। साधुओं को ठहरने का जो स्थान होता है उसको वसतिका कहते हैं। उसके दान में एक सूकर यानी एक पिग दृष्टांत है। अस्य कथा, इसकी कथा। मालव देशे भटग्रामे कुंभकारो देविलनामा नापितश्च धमिल्लनामा। मालव देश में भट नाम का ग्राम है। वहां पर कुम्हार देविल नाम का एक कुम्हार है, पॉटर, मानो मेक्स पॉट्स। नापितश्च धमिल्लनामा, और एक नाई है जिसका धमिल्ल नाम। ताभ्याम पथिकजनानां वसति निमित्तं देवकुलं कारयति। उन्होंने यात्रियों को ठहराने के लिए एक धर्मशाला बनवाई, एक मंदिर बनाया। एकदा देविलेन मुनेः तत्र प्रथमं वसति दत्ता। एक दिन देविल ने वो वसति का, वो आवास एक दिगंबर मुनि को पहले दे दिया। धमिल्लेन च पश्चात परिव्राजकस्तत्राणि अभृतः। और धमिल्ल ने क्या किया, बाद में परिव्राजक साधु को वहां ला करके ठहरा दिया। ताभ्यां च धमिल्ल परिव्राजकाभ्यां निस्सारित समूहे वृक्षमूले रात्रौ दंश शीतादिकं सहमानः स्थितः। तो वो जो परिव्राजक साधु थे उन्होंने और फिर ये धमिल्ल ने, दोनों ने मिलकर मुनि को वहां से बाहर निकाल दिया धर्मशाला। तो मुनि महाराज एक पेड़ के नीचे रात भर मच्छरों की बाधा को और ठंड वगैरह को सहन करते हुए खड़े रहे। प्रभाते देविल धमिल्लौ तत्कारणेन परस्परं युद्धं कृत्वा मृत्वा विंध्य क्रमेण सूकर व्याघ्रो कौरो जाता। सवेरे जब उसको मालूम पड़ा देविल को कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो दोनों में आपस में बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। और उस लड़ाई में मर करके वो दोनों विंध्य वन में सूकर और व्याघ्र बन गए और बड़े हो गए। जंगल में दोनों तिरंज बन गए, एक सूकर बना और एक व्याघ्र बना। जिसने मुनि को बाहर निकाला था वो व्याघ्र बना, और जिसने मुनि को ठहरने के लिए स्थान दिया था वो सूकर बना। ठीक। यत्र च गुहायां स सूकरस्तिष्ठति तत्रैव च गुहायां एकदा समाधिगुप्त त्रिगुप्त मुनि आगत्य स्थितः। जिस गुफा में वो सूकर रहता, जंगली सूकर था, तो वो जहाँ जिस गुफा में रहता था वहां पर एक बार दो मुनि महाराज आकर के ठहर गए। उनमें से एक मुनि जो थे समाधिगुप्त थे, दूसरे मुनि त्रिगुप्त थे। तौच दृष्ट्वा जातस्मरो भूत्वा देविलचर सूकरो धर्म आकर्ण्य व्रतम गृहीत्वा। और उनको देखने के बाद उसको देविल का जीव जो सूकर था उसको जातिस्मरण हो गया, पूर्व भव का स्मरण हो गया, और उसने उन मुनियों का उपदेश सुना और व्रतों को ग्रहण कर लिया। तत्प्रस्तावे मनुष्य गंधम आघ्राय मुनि भक्षणार्थम सब जागृति तत्त्रायता। उस प्रसंग पर मुनि की गंध को सूंघ करके मुनि को खाने के लिए वह व्याघ्र भी वहां आ पहुंचा। सूकर तयोर रक्षा निमित्त गुहा द्वारे स्थित। और वो सूकर जो था उस अपनी गुफा के द्वार पर दोनों मुनियों की रक्षा के लिए खड़ा हो गया। तत्रापि तौ परस्पर युद्धा मृतौ। वहां भी दोनों की भयंकर लड़ाई होती, युद्ध होता और मर जाते हैं। सूकरो मुनि रक्षण अभिप्रायेण शुभाभिसंधित्वा मृत्वा सौधर्म्य महर्षिको देवो जाता। सूकर जो था मुनि की रक्षा के अभिप्राय से, शुभ अभिप्राय के कारण, शुभोपयोग के कारण मृत्वा मर करके सौधर्म स्वर्ग में महर्षिक देव बन गया। अब देखिए, दोनों ने युद्ध किया, पहले उसकी जान चली गई व्याघ्र की,
और व्याघ्र के प्रहारों से शुकर की जान चली गई, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को मारते हुए भी एक फल प्राप्त, अलग अलग फल को प्राप्त किया। ये शुकर मर करके सौधर्म स्वर्ग में महर्दिक देव बना, साधारण देव नहीं बना, वो व्रती था, सम्यक दृष्टि था, व्रती था। तो उसने लड़ाई करके मुनि की रक्षा की और मर करके सौधर्म स्वर्ग में महर्दिक देव बना। व्याघ्रस्तु मुनि भक्षण अभिप्रायण अति रौद्राभित प्रायत्वात् मृत्वा नरकं गतः। व्याघ्र जो था वह मुनि के भक्षण के अभिप्राय के द्वारा अति रौद्र परिणाम के साथ, अशुभोपयोग के साथ मरकर नरक को प्राप्त हुआ। वसति दानस्य फलम, ये साधु को स्थान देने का फल है। यथा वैयावृत्तिं विदधता चतुर्विधं दानं दातव्यं तथा पूजा विधानमपि कर्तव्यम् इत्याह। तो इस प्रकार ये वैयावृत्ति शिक्षा व्रत के अंतर्गत आहार दान, साधुओं की सेवा, और आहार दान के अलावा उपकरण दान और औषध दान और आवास दान, इन सब का वर्णन किया आचार्य महाराज ने। पर बोलते हैं कि अभी बात अधूरी है, कुछ और भी इसमें बाकी है जो श्रावक को शिक्षा व्रत के अंतर्गत करने योग्य है। वो क्या वस्तु है? तो आचार्य बोलते हैं कि जिनेंद्र भगवान की पूजा है। अब इसका विवरण अपन आगामी सत्र में देखेंगे। आज अपन इतना ही रखते हैं। शिक्षा व्रत के अंतर्गत 4 दानों की 4 कथाएं पूर्ण हो गई है। पहली कथा श्रीशैल राजा की थी आहार दान की, जो अंत में शांतिनाथ तीर्थंकर बनते हैं। फिर दूसरी कथा जो थी औषध दान में वृषभ सेना की कथा थी कि जिसके शरीर में औषध गुण उत्पन्न हो गया था और उसके शरीर के जल से सब ठीक हो जाता था। फिर तीसरी कथा शास्त्र दान की थी, जो कौंडेश नाम के एक, पहले गोविंद नाम का एक ग्वाला था, उसने किया था पहले शास्त्र दान, और मर करके वो कौंडेश नाम का मुखिया का पुत्र बनता है। पुत्र का नाम कौंडेश था और वो दीक्षा लेकर शुद्ध केवली बन जाता है। तो इस तरह अंतिम कथा शुक्र की थी। ये 4 कथाएं 4 धाम को लेकर आचार्य महाराज ने बताई है। देखो, पहले अध्याय में आचार्य जी ने कहा था कि मिथ्या दृष्टि से मुनि से सम्यक दृष्टि गृहस्थ अच्छा है, और अब यहाँ पर आचार्य जानवर का उदाहरण देकर के कह रहे हैं कि देखो, जो लोग साधु को नहीं ठहराते उनसे अच्छा वो सुअर है जो साधु को ठहराने का काम करके उनकी रक्षा करता है। जय नंद जय शास्त्र।